हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे NAS मॉक टेस्ट 2 का जो मैथ्स का पोर्शन है उसको। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 से मैथ्स का पोर्शन स्टार्ट है। क्वेश्चन 1 to 15 जो है वो इंग्लिश का सेक्शन था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इफ़ अ चेयर हैज़ 4 legs, हाउ मैनी legs डज 130 चेयर्स हैव? एक चेयर के 4 legs हैं तो 130 चेयर्स के कितने लेग्स होंगे? तो आपको ज़्यादा नंबर ऑफ चेयर्स का बताना है 130 का, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 130 को 4 से कर देंगे। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपने इस फॉर्म में लिखना है 1 चेयर के 4 लेग्स, 130 चेयर्स के 130 मल्टीप्लाई 4। तो इसके लिए आप 13 का टेबल पढ़िए। 13 4 ज़ा 52 और एक 0 हम लगा देंगे तो हमारा आंसर आ गया 520। तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट 520। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर? ये हमारे पास स्क्वायर है। इस स्क्वायर की जो एक साइड है वो है 6 सेंटीमीटर। इसका एरिया बताना है। तो हमें पता है एरिया ऑफ द स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। तो साइड है 6 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर। 6 मल्टीप्लाई 6 ये हो गया 36। अब यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर और सेंटीमीटर है, तो एरिया की यूनिट हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। अगर साइड सेंटीमीटर में है तो हमारा एरिया हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 सेंटीमीटर को हम मल्टीप्लाई करना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसकी यूनिट, क्योंकि ये यूनिट का पता होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए जैसे यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस दिए हैं, 12 सेंटीमीटर ये नहीं हो सकता, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर ये नहीं हो सकता। अब देखिए 36, अगर आप सिर्फ 36 क्यों देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि इन दोनों में से कौन सा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये है 36 सेंटीमीटर और ये है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 36 सेंटीमीटर नहीं हो सकता क्योंकि एरिया की यूनिट सेंटीमीटर में नहीं आती है कभी भी, तो इसलिए हम क्या करेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर वाले आंसर को करेक्ट आंसर मानेंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी कि अगर एरिया का क्वेश्चन है तो उसकी यूनिट भी आपने देखनी है साथ में कि वो सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगर साइड मीटर में दिया होता तो हमारा आंसर मीटर स्क्वायर में आता। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 18, इफ द स्कूल स्टार्ट्स एट 8:30 AM एंड क्लोजेज एट 2 PM। एक स्कूल 8:30 पे स्टार्ट होता है और 2 बजे क्लोज हो जाता है, मीन्स 2 बजे उसकी छुट्टी होती है स्कूल की। फॉर हाउ मेनी आवर्स डज द स्कूल रिमेन ओपन? अब हमें बताना है स्कूल कितनी देर तक ओपन रहेगा। अब इसके लिए देखिए ये है 8:30 AM, तो आप ऐसे लिख लीजिए पहले 8:30 AM ये स्कूल स्टार्ट होने का टाइम है। अब स्कूल बंद होता है 2 बजे, तो अब हम देखेंगे 8:30 से 2 बजे तक जाने में हमारे कितने घंटे लगेंगे। तो आप ऐसे काउंट कर सकते हैं। देखिए 8:30 में हम ऐड करते हैं, 1 घंटा ऐड करेंगे तो 9:30 हो जाएगा। 2 घंटे में 10:30, 11:30, 12:30, 1:30। तो पहले तो हम ये देखते हैं हमें पास आवर्स कितने हैं। देखिए 8:30 से लेके 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30। तो 5 घंटे में हमारे पास 1:30 हो जाएगा, 1:30 बज जाएंगे 5 घंटे में। अब आपको 2 बजाने हैं तो आपको 30 मिनट्स और चाहिए, तो इसका मतलब 5 आवर्स तो हमारे पास हैं और 30 मिनट्स और हैं। जनरली ये हमारा आंसर है। अब हमारे पास ऑप्शन में आंसर मिनट्स में नहीं दिया है, तो इसका मतलब 30 मिनट्स क्या होता है? हाफ आवर, क्योंकि आधे घंटे को ही हम 30 मिनट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 5.5 आवर्स। तो देखिए हमें दोनों फॉर्मेट में आंसर निकालना आना चाहिए। अगर मिनट्स में है तो भी ठीक है, अगर नहीं है मिनट्स में दिया हुआ तो हमें पता होना चाहिए कि मिनट्स को आर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर यहाँ पर आंसर 30 मिनट्स की जगह कुछ और आता तो आप उसको आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देते, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होता है। तो आप ऐसे भी मिनट्स को आर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर आपको एक पिक्टोग्राफ दे रखा है। गिवन पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ कार्स पार्क्ड इन ऑफिस पार्किंग ऑन 4 डिफरेंट डेज। ऑफिस पार्किंग में 4 अलग अलग दिन में जो कार पार्क हुए हैं उसकी डिटेल दे रखी है।
कि मंडे को कितने कार पार्क हो रखे हैं पार्किंग में, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। इसमें एक चीज़ और लिखी है कि वन कार, एक कार का मतलब है 5 कार्स। ये जो एक सिंबल है कार का वो 5 कार्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स मंडे को कितनी कार पार्क हुई, देखिए 1 2 3 4 कार है, तो एक है 5 के इक्वल, तो 4 कितने के हो गए, 20 के इक्वल, 5 4 जा 20, तो मीन्स मंडे को 20 कार पार्क्स हैं। इसी तरह से हमें सभी डेज के कार पता लग जाएंगे। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी कार्स आर पार्क्ड ऑन वेडनेसडे। आपको बताना है कि वेडनेसडे में कितनी कार पार्क्स हुई। तो वेडनेसडे में पहले हम सिंबल्स काउंट कर लेते हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। 1 सिंबल इज इक्वल टू 5 कार, तो 6 किसके इक्वल हो गए, 5 6 जा 30, तो मीन्स 30 कार्स जो हैं वो वेडनेसडे को पार्क हुई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। राहुल पेज अ हाउस रेंट ऑफ दिस। राहुल इतना हाउस रेंट पे करता है, तो हमें बताना है कि वो इस हाउस रेंट को कैसे पढ़ेगा। ही विल स्पीक इट एज, तो ये कौन सी वैल्यू, इसको हम कैसे रीड करेंगे। देखिए 1 10 100 1000 10,000, तो ये कितना है 25,600, तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी पार्ट 25,600। क्वेश्चन नंबर 21, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 विलेजेस इज 2 किलोमीटर। 2 विलेज है, एक विलेज इधर है, एक विलेज इधर है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 2 किलोमीटर। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज। अब आपको बताना है कि 2 किलोमीटर को हम और कैसे लिख सकते हैं, जो 4 ऑप्शन हैं। चलिए फर्स्ट देखते हैं, 100 मीटर प्लस 100 मीटर, ये कितना हो जाएगा 200 मीटर, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। 1000 मीटर प्लस 1000 मीटर, ये कितना हुआ 2000 मीटर। अब ये है 2 मल्टीप्लाई 100 मीटर, तो ये 200 हो जाएगा। ये है 500 प्लस 500 प्लस 500, ये हो जाएगा 1500 मीटर। अब देखिए हमारा आंसर तो यहाँ किलोमीटर में है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है। हम इनको किलोमीटर में देखते हैं कि कौन सा 2 किलोमीटर के इक्विवेलेंट होगा। तो कौन सा होगा 2 किलोमीटर के इक्वल, ये वाला आंसर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 2000 मीटर कितने में होंगे, 2 किलोमीटर में। तो ये है 2 किलोमीटर, तो ये किसके इक्विवेलेंट है 2000 मीटर के। तो देखिए क्वेश्चन कई बार बिल्कुल स्ट्रेट नहीं पूछा जाता, थोड़ा इस तरह से ट्विस्टेड करके पूछा जाता है। तो क्वेश्चन में किलोमीटर दिया है पर आपको आंसर इस तरह से दे दिया है, तो हमारा इसका आंसर है बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 22, 5 मंथ्स एज अ फ्रैक्शन ऑफ अ ईयर रिप्रेजेंटेड बाय। 5 मंथ्स को आपने फ्रैक्शन में लिखना है ईयर के साथ। तो देखिए 1 ईयर में होते हैं 12 मंथ्स, तो हमें बताना है 5 मंथ्स को फ्रैक्शन में लिखना है। तो 5 मंथ्स हो जाएगा 5/12, तो ये हो गया बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/6। इसमें से कौन सा 5/6 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। तो वो हम कैसे करेंगे, इनको स्मॉलेस्ट में रिड्यूस करके। तो चलिए ए पार्ट देखते हैं, यह है 18/15। तो इसको पहले हम देखते हैं रिड्यूस करके हमारे पास क्या आंसर आता है। देखिए ये हम करते हैं, किससे कैंसिल होगा, 18 और 15 दोनों 3 से हो जाएगा। देखिए 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, तो ये हमारा आंसर 6/5 आ गया। तो हमें तो पहला ऑप्शन ही आंसर मिल गया, क्योंकि आपको बताना है 5/6 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। पर हम बाकी ऑप्शंस भी चेक कर सकते हैं। चलिए इसको कैंसिल करते हैं, ये भी 3 से हो जाएगा। देखिए 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, तो ये तो 5/6 आ गया। इसको देखते हैं किससे कैंसिल होगा, ये 4 से हो जाएगा, क्योंकि 4 की टेबल में 20 भी आता है, 24 भी आता है। 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, ये भी 5/6 आ गया। ये दोनों 5 से हो सकते हैं, नहीं 5 से नहीं होंगे ये दोनों कैंसिल, क्योंकि ये 25 है, ये 36 है। तो ये मेरे ख्याल से किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसकी टेबल में 25 भी आता हो और 36 भी आता, तो ये ऐसे ही रहेगा। अब हमारे पास कितने ऑप्शंस आ गए,
4 ऑप्शन हैं हमारे पास। देखिए, एक है 6/5, ये है 5/6, ये है 5/6 और ये है 25/36। तो आपको बताना है कौन सा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है 5/6 का। तो इसका देखिए, ये भी नहीं है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 5/6 का और ये भी नहीं है। तो यहां पर देखिए 2 पॉसिबिलिटीज हैं, ए एंड डी पार्ट। तो दोनों आंसर्स आपके करेक्ट होंगे क्योंकि यहां पर 2 आंसर्स इसके ठीक बन रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फ्रैक्शन फॉर 0.20। तो 0.20 का फ्रैक्शन बताना है हमें। अब देखिए, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम अपने आंसर को टैली करेंगे। 0.20 डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसमें से पॉइंट रिमूव करेंगे। अब देखिए, पॉइंट के बाद यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो हम पॉइंट रिमूव कर देंगे और डिनोमिनेटर में 1 के साथ 2 zeros लगा देंगे। अगर डेसिमल के बाद 1 डिजिट होता तो हम पॉइंट रिमूव करके 1 0 लगाते, मीन्स 10 हो जाता। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये 0 से ये 0 कैंसिल आ गया, इस 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि अब पॉइंट रिमूव हो गया है। तो स्टार्टिंग में अगर कोई 0 लगा होता उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अब हमारे पास है 2/10, इसको सॉल्व करेंगे। 2 1 2, 2 5 10, तो ये आ गया 1/5। तो इसका हमारा आंसर है ए पार्ट 1/5। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 24। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। ये देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। विच एंगल इज फॉर्म्ड बिटवीन द 2 हैंड्स ऑफ द क्लॉक। यहां पर आपको क्लॉक देख के बताना है कि कौन सा एंगल बनेगा। वेरी सिंपल, ये एल शेप का फिगर जो होता है वो हमेशा राइट एंगल बनाता है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी पार्ट, राइट एंगल। क्वेश्चन नंबर 26, 10 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर। 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो 10 किलोमीटर में हो जाएगा 10 × 1000, ये हो जाएगा 10,000 मीटर। तो हमारा आंसर आ जाएगा 10,000। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, बी पार्ट। क्वेश्चन 27, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब विथ साइड 8 सेंटीमीटर इज। एक क्यूब का आपको वॉल्यूम बताना है जिसकी साइड है 8 सेंटीमीटर। अब देखिए, ये हमारे पास क्यूब है। अब यहां पर आपको क्या दे रखा है, इस क्यूब की एक साइड है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो क्यूब है उसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड। एक साइड अगर 8 है तो हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर। अब देखिए, 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, 8 8 64, 64 8 512। अब हमारे पास देखिए ऑप्शन में 2 512 है अगेन। तो यहां पर हमने वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो वॉल्यूम में आपने क्या देखना है कि सेंटीमीटर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब सेंटीमीटर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी यूनिट बन जाएगी सेंटीमीटर क्यूब। इसको सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा डी पार्ट 512 सेंटीमीटर क्यूब। यहां पर आप ये ऑप्शन नहीं बोलेंगे क्योंकि ये है सेंटीमीटर स्क्वायर, और स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, एरिया की। वॉल्यूम की यूनिट होती है क्यूब, तो इसलिए ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, इफ मानस गेट्स ₹12 एज पॉकेट मनी डेली। मानस को 12 रुपीज पॉकेट मनी मिलती है रोज। व्हाट इज द टोटल पॉकेट मनी ही विल गेट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अब उसको अक्टूबर के मंथ में कितनी पॉकेट मनी मिलेगी। 1 डे में मानस को मिलता है 12 रुपीज। अक्टूबर के मंथ में कितने डेज होते हैं, 31 डेज। तो हमें अक्टूबर के मंथ में बताने हैं, मीन्स 31 डेज में बताने हैं उसको कितनी पॉकेट मनी मिलेगी। तो 31 डेज में कितनी मिलेगी, 31 मल्टीप्लाई 12, 12 1 12 का 2 कैरी 1, 12 3 36 एंड 1 37।
तो मानस को अक्टूबर के मंथ में 372 रुपीज पॉकेट मनी मिलेगी। तो हमारा आंसर होगा ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग पैटर्न। अब देखिए ये जो पैटर्न वाले क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं कि क्या इसमें हम लगाएंगे जिससे कि ये पैटर्न जो है वो कंप्लीटली ट्रू हो। अब देखिए यहाँ पर जैसे 1 है, ये है 6, फिर है 15, तो इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, आगे है 45, 66, 91। अब उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। अब इसमें देखिए काफ़ी सारा हिट एंड ट्रायल मेथड आप यूज़ करोगे कि कौन सा आपको ठीक बैठेगा। तो देखिए सबसे पहले ये है 1 हम ऐसे ही लिखते हैं। 1 के बाद है 6 को हमने ऐसे लिखा 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1। देखिए 2 स्क्वायर हो गया, 2 2 ज़ा 4 में हमने 2 प्लस कर दिया, ये बन गया 6। मतलब 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं। 6 के बाद है 15। देखिए 15 को लिखने का पैटर्न बन रहा है, इसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूं। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं 15 को, देखिए 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, ये हमने 15 को लिखा। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये 15 है। 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 3 2 ज़ा 6, 15। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, यहां हमने 2 का स्क्वायर करा और उसमें 2 को और उससे जो प्रीवियस नंबर है उसको मल्टीप्लाई करा। यहां हमने क्या किया, 3 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर के साथ 3 और 3 से जो प्रीवियस नंबर है 2 उसको मल्टीप्लाई करके ऐड करा। इसका मतलब अगले पैटर्न पर क्या आना चाहिए, 4 स्क्वायर प्लस 4 और उससे प्रीवियस नंबर उसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 इंटू 3। तो इसको अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब इसके बाद देखिए हमारे पास यहां पर नंबर है 45। तो 45 है, इसका मतलब 45 क्या बनना चाहिए, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो यहां लिख देती हूं मैं, ये बनेगा 5 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 4। तो चेक करते हैं कि क्या ये 45 है। 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, तो 25 प्लस 20 45। दैट मीन्स 45 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो आगे भी यही पैटर्न कंटिन्यू हो जाएगा। तो देखिए हमारा आंसर ये वाला होना चाहिए। अब ये कितना आया, 4 स्क्वायर इज 16, 4 3 ज़ा 12, 6 and 2 8, 1 and 1 2। तो देखिए हमारा आंसर कितना आया, 28। तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर है बी पार्ट 28। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 29। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 30 आ गया। अगेन पिक्टोग्राफ का क्वेश्चन है। The given pictograph shows the electric bulbs sold during 7 days of the week। ये आपको 7 डेज में कितने इलेक्ट्रिक बल्ब्स बिके उसका पिक्टोग्राफ है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। अब देखिए 1 सिंबल जो है बल्ब का वो 2 बल्ब्स के इक्वल है। तो मंडे को कितने बल्ब सोल्ड हुए, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 वे 6 मीन्स एक है 2 के इक्वल, तो कितने हो गए 12 बल्ब्स। तो इसी तरह से हम सभी का पता कर सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब सोल्ड रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द वीक। 1 वीक में कितने इलेक्ट्रिक बल्ब सोल्ड हुए, मैक्सिमम एंड मिनिमम बताने हमने। तो ज़्यादा कितने हुए, चलिए सबसे पहले देखते हैं इनमें से ज़्यादा किस में है, संडे को। संडे वाला जो है ये मैक्सिमम बताएगा, और मिनिमम कौन सा है इसमें से हम चेक कर लेते हैं। देखिए वेडनेसडे को 4 हो रहे हैं, सैटरडे को भी है 4, तो मीन्स मिनिमम नंबर जो है वो 4 ही होगा। ये हमारा मिनिमम है। अब इसमें हमें दिन नहीं बताने हैं, हमें बताना है कि मिनिमम बल्ब्स कितने हैं और मैक्सिमम बल्ब्स कितने बिके। तो पहले मैक्सिमम बताना है, तो मैक्सिमम का देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 मीन्स 9 इंटू 2, क्योंकि एक बल्ब 2 के इक्वल है, तो ये हो गया 18। तो मैक्सिमम बल्ब्स 18 है और मिनिमम कितने हो जाएंगे 1 2 3 4, 1 बल्ब इज इक्वल टू 2, 4 2 = 8, तो मिनिमम हो गया 8। तो हमारा आंसर आ जाएगा 18,8। ये देखिए ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द एरिया ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर। अब आपको इस स्क्वायर का एरिया बताना है। ये जो हमें फॉलोइंग फिगर, इस फिगर का एरिया बताना है। अब इसमें लिखा है
एक स्क्वायर जो है वो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है। मीन्स जो एक बॉक्स है उसका एरिया है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब एक चीज और कि यहाँ पर जैसे 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, चाहे आप ऐसे बोलिए चाहे ऐसे बोलिए। तो ये बहुत सिंपल है। एक का एरिया है 1, तो हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है। तो मीन्स 12 का एरिया कितना आ जाएगा 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहां पर ये आंसर नहीं होगा, ये होगा। तो आपने यूनिट का भी ध्यान देना है कि एरिया की बात आती है तो वहां पर स्क्वायर सेंटीमीटर यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर का पेरीमीटर बताना है हमने। अब पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड, जितनी साइड्स हैं उसका सम। तो चलिए पहले हम इसकी साइड्स देख लेते हैं। ये हमारे पास पता है, ये भी साइड हमें पता है, ये साइड हमें नहीं पता कितनी है, तो ये हमें पहले फाइंड करनी पड़ेगी। ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 7 है, ये नहीं पता। एक हमें ये वाली साइड फाइंड करनी है और हमें ये वाली साइड भी देनी रखी है। तो ये हमें पहले ये 3 साइड्स ढूंढनी है, फिर हम पेरीमीटर निकालेंगे। चलिए देखते हैं। अब देखिए ये एक रेक्टेंगल है कंप्लीट, ये 3 है, तो इसकी अपोजिट साइड ये भी 3 सेंटीमीटर होगी, 3, क्योंकि अपोजिट इक्वल होते हैं। अब देखिए यहां पर ये टोटल है 7 और इतना 3 है। अब हमें ये पता करना है, तो वैसे भी आप देख के बता सकते हैं। देखिए जितना साइड ये होगी उतनी ये भी होगी, क्योंकि एक सिमेट्रिकल फिगर बन रहा है, तो इसको आप 3 कर देंगे। अब हमने ये निकालना है। अब देखिए इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए ये पूरा है 6, ये कंप्लीट 6 है, तो इसके सामने जो पैरेलल साइड होगी ये पूरा, ये भी 6 होगा। ये यहां से लेके यहां तक, आउट ऑफ 6 ये हमारे पास पोर्शन है 4, तो दैट मीन्स ये इतना पोर्शन कितना हो गया 2। अब ये 2 है तो इसके सामने भी 2 होगा, तो ये आ गया 2। अब हम अपना आंसर फाइंड आउट करते हैं, सबको ऐड करते हैं। चलिए ऐड करते हैं, यहां से शुरू करते हैं। 7 7 प्लस 3 10 प्लस 3 13 13 प्लस 6 19 19 प्लस 6 20 21 22 23 24 25 25 प्लस 2 26 27 27 प्लस 5 32 32 प्लस 4 36 36 प्लस 3 39 39 प्लस 3 42। तो देखते हैं हमारा आंसर है यहाँ पे, हाँ, तो इसका आंसर है डी पार्ट 42। तो इस तरह से हम पेरीमीटर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो साइड हमें नहीं पता है उसका पेरीमीटर निकालने के लिए पहले साइड फाइंड करनी है। तो विदाउट फाइंडिंग द साइड हम पेरीमीटर नहीं फाइंड कर सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, ये है इफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 5.5 सेंटीमीटर द एरिया वुड बी। ये रेक्टेंगल है, आपको इसकी लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है, आपको एरिया बताना है। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, तो हम L इंटू बी करेंगे। चलिए करके देखते हैं। लेंथ है 7.5, ब्रेड्थ है 5.5, तो देखिए हमारा आंसर आ जाएगा 7.5 इंटू 5.5। 5 5 ज़ा 25, 5 कैरी 2, 7 5 ज़ा 35 एंड 2 37। इसको लीव करते हैं, यहां भी 5 से करना है, तो अगेन हमें यही आंसर मिलेगा 5 7 3। 5 7 प्लस 5 12, 2 कैरी 1, 7 8 9 10 एंड 1 11 का 1 कैरी 1 3 एंड 1 4। 1 2 नंबर्स के बाद पॉइंट लगाया, तो हमारा फाइनल आंसर में हमने 2 नंबर्स के बाद पॉइंट लगा देना है ऐसे। अब देखिए 41.25। अब हमारे पास यहां देखिए ऑप्शंस में 3 आंसर्स ऐसे हैं जिसका आंसर है 41.25। तो लेकिन मैंने आपको बताया था कि यहां पर बात हो रही है एरिया की, तो एरिया के लिए हम इसमें से कौन सी यूनिट यूज करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 41.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 33 सी पार्ट। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 34। इसमें क्या है, अमित इज गोइंग
हरिपुर विच इज 17 किलोमीटर अवे। ये है हरिपुर। यहाँ पर मान लीजिए अमित है, वो हरिपुर की तरफ जाता है जो 17 किलोमीटर दूर है, और मनराज है वो रामपुर की तरफ जा रहा है, वो यहाँ से रामपुर की तरफ जा रहा है इधर को, ये है रामपुर, और वो है 57 किलोमीटर अवे इन द अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट जाते हैं एक दूसरे के। हाउ फार इज हरिपुर फ्रॉम रामपुर? आपको बताना है हरिपुर और रामपुर के बीच की डिस्टेंस, तो मीन्स हमें ये टोटल डिस्टेंस बतानी है, क्योंकि ये हरिपुर है ये रामपुर है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हुई टोटल, तो 17 प्लस 57 कितना हो जाएगा 74। तो हमारा आंसर आ जाएगा बी पार्ट 74। चलिए अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन मैथमेटिक्स पोर्शन का, क्योंकि इसके बाद फिर आपका ईवीएस का पार्ट स्टार्ट होगा। व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इफ ईच स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर? अब देखिए इस फिगर में हमें शेडेड का एरिया बताना है, और इसमें एक जो है स्क्वायर बॉक्स उसका एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमें बस काउंट कर लेना है यहाँ पर कितने बॉक्सेस हैं। तो देखिए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बॉक्सेस हैं, तो एक बॉक्स का एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 16 का कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह है आंसर सी पार्ट। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था कि अगर आपको यहां पर देते कि एक बॉक्स का एरिया 1 की जगह 2 होता, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तब आपको अगर एरिया बताना है शेडेड का, तो हम कैसे करेंगे, पहले काउंट करेंगे फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर हमारा आंसर आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से मैंने आपको जो मैथमेटिक्स का पोर्शन था, जो क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 35 तक हैं, 20 क्वेश्चंस हैं, तो ये सारे एक्सप्लेन करे हैं बड़े अच्छे से। तो आई होप आपको ये समझ आए होंगे। अब इनके आप दोबारा से एक बार खुद प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।